हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने इंटर कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, या ITI कर रखी है, या और कोई भी डिग्री आपने अगर ले रखी है, तो ग्रुप डी में उसका आपके लिए क्या बेनिफिट मिलने वाला है। आप ग्रुप डी में चाहते हो कि स्टेशन मास्टर की पोस्ट मिले, गुड्स गार्ड की पोस्ट मिले, तो क्या ग्रुप डी में आकर के इन जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उसका किस प्रकार से आपको बेनिफिट मिलेगा, इस बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, अगर आप रेलवे ग्रुप डी में भर्ती होकर आते हो, आप रेलवे ग्रुप डी में भर्ती हो गए, तो ग्रुप डी में जो भर्ती होते हैं कर्मचारी, उनकी क्वालिफिकेशन जो है सरकार ने जो रखी है 10th रखी है। यानी कि 10th जो क्वालिफिकेशन है वो ही है, चाहे आप ग्रेजुएशन करके आओ या पोस्ट ग्रेजुएशन करके आओ, कुछ भी अगर आपके पास डिग्री है तो ग्रुप डी में भर्ती होने पर इसमें इतना आपको बेनिफिट कुछ मिलता नहीं है। क्यों बेनिफिट नहीं मिलता? देखिए, आप कोई भी डिग्री करके ग्रुप डी में भर्ती होते हो तो आपका प्रमोशन जो है क्वालिफिकेशन के आधार पर कभी नहीं किया जाता। ग्रुप डी में जो प्रमोशन है वो क्वालिफिकेशन के आधार पर आज तक किसी का प्रमोशन नहीं हुआ है। अगर आप ग्रुप डी में भर्ती होते हो तो रिटायर भी ग्रुप डी में ही हो गए, यानी ग्रुप डी में भर्ती होने के बाद में ग्रुप डी में ही रिटायर होना पड़ता है आपको। बस फर्क कितना होता है कि आपको जो ग्रेड पे है 1800 ग्रेड पे में आप भर्ती होते हो तो आपका ग्रेड पे जरूर बढ़ेगा, और ये बढ़कर कहां तक पहुंच जाता है, ग्रेड पे 1800 से 2800 पर एंड हो जाता है ग्रुप डी कर्मचारियों का। ये नहीं है कि ग्रुप डी कर्मचारियों का ग्रेड पे भी 4200-4600 तक पहुंचे, तो इतना नहीं होता है। ग्रुप डी कर्मचारियों का जो ग्रेड पे है वो 2800 पर खत्म हो जाता है। आप जो जैसे ट्रैक मेंटेनर 4 में भर्ती होके आते हो तो आपकी जो पोस्ट प्रमोशन जो होता है, तो ट्रैक मेंटेनर नहीं, ट्रैक मेंटेनर 4, ट्रैक मेंटेनर 3, ट्रैक मेंटेनर 2, ट्रैक मेंटेनर 1, इस तरह से आपके प्रमोशन होते हैं। लेकिन रहते ग्रुप डी में ही हो। ये नहीं है कि आपका प्रमोशन स्टेशन मास्टर के लिए कर दिया जाए, जेई बना दिया जाए, आपको SSC बना दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको डिग्री का फायदा कम मिलता है। आपको ग्रुप डी में बस अपनी डिग्री का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होते हैं आप उसको क्वालिफाई करोगे, तभी आपको ग्रुप डी का बेनिफिट, तभी आपको ग्रुप डी में क्वालिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। जो GDC एग्जाम होता है उसमें आपको पेपर देना पड़ता है, जैसे आप NTPC का एग्जाम देते हो उसी प्रकार से आपको एग्जाम देना पड़ता है, और उस एग्जाम को देने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका ये समझिए कि प्रमोशन इस तरह से हो जाता है। अगर आप वहां क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपको आपकी डिग्रियों से रेलवे को कोई काम नहीं पड़ता कि आपने क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो ग्रेजुएशन है, हम अगर ग्रुप डी में भर्ती हो गए तो काफ़ी अच्छी पोस्ट पा सकते हैं आगे चलकर, लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं होता है। ग्रुप डी वालों को सिर्फ ग्रुप डी तक ही सीमित कर दिया जाता है। अगर आपने GDC का एग्जाम भी बहुत इतना नहीं है कि आपने GDC का एग्जाम हुआ, फॉर्म निकला, आपने फिलअप कर दिया और जल्दी से क्या हुआ कि आप स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड बन गए। उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, जितनी ज़्यादा मेहनत कर लोगे, क्योंकि GDC का जो एग्जाम होता है वैकेंसी बहुत कम होती है, उसमें वैकेंसी बहुत कम होती हैं और जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि पूरे जोन में जो वैकेंसी निकलती हैं तो पूरे जोन के जितने स्टूडेंट होते हैं ट्रैक मेंटेनर, वो सारे ग्रुप डी के जितने कर्मचारी होते हैं सभी उसको फिलअप करते हैं फॉर्म को। लेकिन वैकेंसी जो आएंगी आपकी बहुत मामूली सी वैकेंसी आती हैं, बहुत ही कम वैकेंसी आती हैं। अगर आपने ग्रुप डी में अगर भर्ती हुए हो और आपने 12th कर रखा है तो आपके लिए चांस है कि आप एग्जाम के ही जरिए जेई बन सकते हो। तो SSC कैसे बनोगे? पहले आपको जेई बनना पड़ेगा, जेई क्वालिफिकेशन से बनोगे, एग्जाम निकालोगे, जेई बनोगे। उसके बाद में आपको जब आप जेई बन जाओगे तो उसके बाद आपका प्रमोशन होने की संभावना है, क्योंकि जेई बनने के बाद ही प्रमोशन हो सकता है।
और जेई बनने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। लगभग बहुत ही मामूली सी वैकेंसी होती हैं। जैसे हाथी को 2-4 रोटी दे दिए जाएं तो हाथी का क्या पेट भरेगा? तो इसी तरह से जो जॉन में जो भर्ती वैकेंसी निकलती हैं जीडीसी की, वो बहुत ही मामूली होती हैं, जिसमें फॉर्म फिलअप करने में बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो वहाँ चांस बहुत कम रहता है। और ग्रुप डी में भर्ती होने के बाद में आपको जो तैयारी करते हो उसका चांस बहुत कम मिलता है। ग्रुप डी में अगर आप भर्ती हो गए तो आपको चांस बहुत कम मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। जितनी प्रिपरेशन आपने पहले कर रखी है वही आपकी काम आती है। तो मैं ये जानकारी देना चाहता था आपके लिए कि अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो आपका प्रमोशन इतनी आसानी से और इतनी जल्दी ऐसे नहीं होता है। ग्रुप डी में जो 10th बेस पर जो भर्ती होते हैं तो 10th बेस पे ही रह जाते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन जो होती है वहाँ ख़त्म हो जाती है। आप इस ग्रुप डी में भर्ती होने के बाद ही आप समझ जाओगे कि मैं सिर्फ 10th ही पास हूँ, मैंने ना ग्रेजुएशन किया है, ना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ना 12th किया है, मैं केवल 10th पास हूँ। अपने आप ही आपको लगने लगेगा जब कोई आप जीडीसी वगैरह का एग्जाम निकाल लोगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, आप जीडीसी का एग्जाम निकाल सकते हो। और जीडीसी का एग्जाम निकालने के बाद आप स्टेशन मास्टर, कोर्स गार्ड, बहुत अच्छी पोस्ट ले सकते हो इसमें। तो आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहता था कि आप अगर ग्रेजुएशन या कोई भी डिग्री कर रखी है तो आपको इस तरह से इसमें लाभ मिल सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि क्या हुआ कि वीडियो को शेयर करोगे तो बहुत से लोगों को इसका जानकारी है जो मिल सकेगी कि किस तरह से हमारे पास बीए है, बीएससी है, कोई भी डिग्री है तो हम कैसे उससे लाभ ले सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।